श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ और उसमें हमने आप लोगों को टॉपिक बताया था। उसी टॉपिक के आगे आज हम फिर शुरू करेंगे। टॉपिक हमारा क्या था कि बचत का अर्थ। बचत आप लोगों को बता चुके हैं। उसी में हमारे अगला टॉपिक है बचत के प्रकार। बचत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है। इस प्रकार की बचत ऐच्छिक बचत कही जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए धन को क्या करते हैं, बचा के रख लेते हैं। और दूसरा है अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत वह होता है कि यह बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है, जिसे अनिवार्य बचत कहलाती है। अनिवार्य मतलब जैसे हम लोग को जो पेंशन के रूप में मिलता है वह हमारा होता है अनिवार्य बचत। फिर अगला हेडिंग हमारा है क्या है, बचत का महत्व। पहला है बचत के महत्व में कि इसमें आप लोग को थोड़ा बता दे रहे हैं कि बचत प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से करता है। भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ धन अवश्य बचा कर रखता है, जो आकस्मिक कार्य हेतु व्यय होती है। जैसे संकट आदि आने पर वह क्या करता है, बचत में ही व्यय करता है। बचत का महत्व हम लोग जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग बचत कर रहे हैं तो हम लोग जो आय में से ही क्या करते हैं, जो हमारा व्यय करते हैं उसी व्यय में से हम लोग पैसे को क्या करते हैं, बचा के रख लेते हैं, ताकि वह हमारे भविष्य की आवश्यकताओं पड़ने पे हम लोग उसका यूज़ कर सके। परिवार मतलब कि बचत का महत्व में पहला है पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। पारिवारिक उत्तरदायित्व जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह आदि बचत पर ही निर्भर करती। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग परिवार में रह रहे हैं तो अगर हम लोगों की अगर बचत करेंगे तो अपने बच्चों की शिक्षा भी अच्छे तरीके, भविष्य भी, अगर शादी विवाह भी पड़ गई है तो हम लोग उसमें भी पैसे को खर्च कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर है दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा। बचत होने वाले कार्यों में आवास निर्माण, दान आदि व्यवसाय भी आते हैं। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बचत होने वाले कार्य में जैसे आवास, अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग दान कुछ भी कर देते हैं तो हमारे मतलब कि घर अगर बनवा दे रहे हैं या कुछ भी कर दे रहे हैं तो हम मतलब कि समाज में हमारे क्या होती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। और तीसरा है आश्रितों का भरण पोषण। आश्रितों का भरण पोषण मतलब कि क्या है कि यदि परिवार में गृह स्वामी को कोई रोग हो जाए, वह विकलांग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो पूर्व में की गई बचत आश्रितों के भरण पोषण का आश्रय होती है। अगर मान लीजिए हम पैसा बचा के रख रहे हैं तो अगर वह पैसा अगर हम लोग क्यों रखते हैं, अगर मान लीजिए आकस्मिक कार्य पड़ गया या कोई कार्य ही पड़ गया तो हम लोग उस पैसे को अपने भरण पोषण में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला हेडिंग है हमारा आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। आकस्मिक आपत्ति जैसे कि रोग, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि का सामना बचत द्वारा सरलता से किया जा सकता है। जैसे कि है अगर मान लीजिए आकस्मिक आपत्ति, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मतलब आकस्मिक कोई कार्य आ गया आपके सामने, या मतलब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या उसको किसी कार्य से मतलब कि कोई मतलब कुछ भी आपके सामने अगर कोई भी विपत्ति आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा हम लोग बचा के रखते हैं वही हमारे क्या करते हैं, विपत्तियों में से मुक्ति मिल जाती है। फिर अगला हेडिंग है हमारा है सामाजिक। अगला हेडिंग है हमारा सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व क्या होता है कि बचत से व्यक्ति का तो कल्याण होता ही है, साथ ही समाज का भी कल्याण होता है। बचत से देश की पूंजी बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास होता है। जैसे कि इसे राष्ट्र शक्तिशाली बन जाता है और सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में धन जमा करने के लिए कहती है। जैसे कि अगर हमारे सामाजिक महत्व में यह होता है कि
बचत से व्यक्ति का तो कल्याण होता है, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग पैसा बचा के क्यों रखते हैं? अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिर है बचत के लाभ, यानी कि हम लोग बचत से क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग पैसा बचा के रख रहते हैं, बचत पर ब्याज भी मिलता है, जिससे कि धन बढ़ता रहता है हमारा। बचत करने से क्या होता है? हमारा धन क्या होता है? बढ़ता रहता है। अगला है हेडिंग हमारा बचत के विनियोग के साधन, यानी कि हम लोगों को जो पैसा बचा के कहाँ पे रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, वह मतलब कहाँ पे रख सकते हैं, वह आपको हमने अभी नीचे बताएंगे। धन जमा करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जहां गृहिणी अपनी बचत सुरक्षित रख सकती है। जैसे कि अगर हम एक गृहिणी क्या करती है, पैसे को बचा के रखती है अपने भविष्य के लिए। कोई भी कार्य हो गया या कोई आकस्मिक दुर्घटना, जैसे आपको बताया है कि आकस्मिक कार्य पड़ जाने पे या कोई दुर्घटना हो जाने पे वह गृहिणी क्या करती है, पैसे को अगर बचा के रख रही है तो वह कभी उस पैसे को फिर यूज़ कर सकती है। फिर बचत विनियोग करने वाली संस्थाएं, पहला है राष्ट्रीयकृत व्यय तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी योजनाएं द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। फिर दूसरा है डाकखाना पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं। तीसरा है भारतीय जीवन बीमा की बचत योजनाएं। फिर चौथा है सरकारी भविष्य निधि योजना। फिर पाँचवा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाएं। छठवां है सहकारी ऋण समितियों की योजनाएं। सातवां है कंपनियों के शेयर्स या हिस्से बॉन्ड्स आदि। आठवां है चिट फंड योजनाएं। मतलब कि यह सारी जो योजनाएं चली हैं यह हमारे बचत के साधन हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे को बचा के रख लेते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है। अगला टॉपिक हम आपको